गुरुजी, आप इस घर में आते ही ध्यान मग्न हो गए। सविता दीदी, गुरुजी को कुछ अनुभूति हुई है, किसी के होने की, किसी के आने की। कहीं गुरुजी को श्रेया की सच्चाई का आभास तो नहीं हो गया है? नहीं, किसी को पता नहीं चल सकता। लक्ष्मी माँ ने मना किया है। गुरुजी, आप जलपान कीजिए ना। माया बेटा, यहाँ आओ। आपको और आपके बच्चे को आशीर्वाद दे रहे हैं। पर गुरुजी को कैसे पता कि मैं? गुरुजी के पास जो भी आते हैं उनके बारे में गुरुजी को सब पहले से पता चल जाता है। आपको आपके होने वाले बच्चे का खास ख्याल रखना पड़ेगा। मतलब गुरुजी, सब ठीक तो है ना? ये गुरुजी माता रानी के मंदिर गए थे, वैष्णो देवी, वहां से ये लाए आपके घर में होने वाले बच्चे के लिए माता रानी का आशीर्वाद। अरे पर इस घर में एक नहीं 2 बच्चे आने वाले हैं। इसकी छोटी बहू भी तो प्रेग्नेंट है। कहाँ है श्रेया? दीदी, मैंने कहा ना वो बाहर गई है। अच्छा छोड़ो, वो जब आएगी तब आएगी। गुरुजी, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। दीदी, गुरुजी बहुत लंबे सफर से आए हैं, थके होंगे, आराम करने दो उन्हें। सविता, तुझे कंजक पूजा की तैयारी नहीं करनी है? अरे अभी भोग भी तो बनाना है। तू जा, गुरुजी की सेवा हम कर लेंगे। जा जा, तू तैयारी कर जा। दीदी, अरे तू जा। सुन, आंगन भी साफ कर लेना। हाँ, जा 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 जा, जा। गुरुजी, आ गया? अम्मा नहीं आई? अच्छा हुआ नहीं आई। क्या आती देखने? ये बटा हुआ घर। आप अब तक नाराज हैं। सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक होगा सविता? घर के बंटवारे के बाद मैं चला गया था, ये सोच के कि तुम्हें कुछ अकल तो आएगी, मेरी धमकी का तुम पे कुछ असर तो होगा, पर नहीं। तुमने तो ठान ली है इस घर की और इस परिवार की टुकड़े टुकड़े करने की। ये आप क्या बोलते हैं? और नहीं तो क्या सविता, ये जो कुछ भी हुआ है तुम्हारी वजह से हुआ है। घर का बंटवारा किया तुमने, बच्चों की जिद मान के उन्हें सर पे चढ़ाया तुमने, और बच्चों ने क्या किया? हा? इस परिवार का खानदानी नाम सुख सागर, उसके ही बंटवारे करती है। ये देखो इनविटेशन, सुख सागर बुटीक, सुख सागर कैफे, सुख सागर कोचिंग। कल तीनों ने अपनी दुकानों की एक ही समय पर उद्घाटन रखी, 2:45 बजे। चाहते हैं कि उनका बाप आके फीते काटे। बच्चों को तो बांट लिया सविता, अब बताओ इस बाप को कैसे बांटोगी? तुम ही तो कहती थी ना, प्रार्थना करती थी अपनी लक्ष्मी माँ से कि तुम्हारे बच्चे एक साथ रहे, जुड़े रहे। आज तुम्हारे बच्चे अपने पैरों पर तो खड़े हो गए और उनके हाथ छूट गए सविता।
तोड़ दिया सविता तुमने, घर भी और परिवार भी। आप यहाँ? सविता जी, हमने सुना है कि आपके यहाँ सिद्धेश्वर गुरुजी आए हैं। जी हम उनसे मिल सकते हैं क्या? अगर उनका आशीर्वाद मिल जाता तो। जी आइए, अंदर आइए, मैं गुरुजी को बोल देती हूँ। आइए। जीजा जी, सच में आपको लगता है कि ऐसे करने से बात बनेगी? हाँ श्रेया जी, मैंने अपनी आंखों से देखा है उन दोनों भाइयों को कैसे रूपचंद के सामने मोर्चा लेके खड़े हो गए अदिति और डैडी जी के लिए। उन दोनों भाइयों में जितना भी झगड़ा हो, लेकिन जब अपनों की बात आती है ना, तो उनके अंदर का फैमिली मैन जाग जाता है। ठीक है जीजा जी, फिर हम भी कुछ ऐसा ही करेंगे जिससे तीनों का झगड़ा खत्म हो जाए। अब मम्मी भी तो यही चाहती है ना, उनके लिए तो करना होगा। लेकिन जीजा जी, मैं तो अभी पापा के यहाँ जा रही हूँ। अभी? हाँ। लेकिन आज ही तो गोल्डन चांस था, कल तो इन तीनों के शॉप्स की ओपनिंग है। आपको पता है श्रेया जी, इन तीनों ने एक ही टाइम का मुहूर्त निकलवाया उद्घाटन का, और डैडी जी के हाथ में तो इनविटेशन भी थमा दिया। ये देखिए इनविटेशन कार्ड। हद हो गई। मम्मी और पापा को ऐसे सिचुएशन में कैसे डाल सकते हैं तीनों? उनके लिए तो तीनों बराबर है। अब तीनों की दुकान में एक टाइम पर कैसे जा पाएंगे? ये तीनों भी ना अपने आपस के झगड़े में इतने खो गए कि उन्हें मम्मी और पापा की फीलिंग्स की परवाह ही नहीं है। उनको कितना हर्ट होगा। लेकिन जीजा जी, हम भी तो उनके बच्चे हैं ना, हम ऐसा होने नहीं देंगे। लेकिन हमें जो भी करना होगा उनके शॉप्स के ओपनिंग के पहले करना होगा। आप तो अपने पापा के यहाँ जा रही हो। नहीं जीजा जी, ये करना ज्यादा जरूरी है। पापा के यहाँ तो मैं बाद में भी जा सकती हूँ। वेरी गुड। लेकिन ये भाई बहन का प्यार जगाने के लिए हम लोग करेंगे क्या? मेरे पास एक परफेक्ट आइडिया है। अच्छा लगा भोज? अगले साल जरूर आना। हाँ? चल। गुरुजी, कुछ औरतें आपसे मिलना चाहती हैं, भेजो। गुरुजी का ट्रांसलेटर क्या बताया गुरुजी ने श्रेया के बारे में? हाँ, उसे ना बिजली छू सकती है और ना बॉल। उस दिन तो 3 लोगों को एक साथ जमीन पर पटका था उसने। मुझे तो लगता है जरूर किसी का साया है उस पर। सच। कविता दीदी, आप ना ध्यान किया करो। पूजा पाठ भजन कीर्तन में मन लगा रहेगा, विचारों की शुद्धि होगी। विचार शुद्ध होंगे जैसे उल्टे फुलटे विचार नहीं आएंगे आपको। ये ज्यादा प्रवचन मत जाओ। तुझे क्या लगा ऐसे कपड़े पहन लेगा और मुंह पे एक मुस्कान चिपका लेगा तो गुरुजी का तू चेला बन जाएगा? याद रख, तेरी सारी करतूतों का कच्चा चिट्ठा मैं जानती हूँ, समझे? मैं तो आपका शुभचिंतक हूँ ना। आपको कुछ भ्रम हुआ होगा। कोई भ्रम बम नहीं हुआ है मुझे, और नहीं मेरा सर फिर गया है। मैंने अपनी आंखों से देखा है सारे चमत्कार होते हुए। मुझे यकीन है इस श्रेया के साथ ना कोई तो शक्ति है, और मैं ये साबित करके रहूंगी। आने दो उस बार्बी डॉल को। आइए, गुरुजी का आशीर्वाद लीजिए।
क्या कर रही है? तू पापा से मिलने गई थी ना? वो कुछ जरूरी काम है, पापा के बाद में चली जाऊंगी। जा। अरे जाना। अरे सविता दीदी, यही है आपकी वो छोटी बहू। आइए इनको भी गुरुजी के दर्शन करा देते हैं। आइए। मम्मी, गुरुजी कौन आया है? केशव, अभी नहीं, अभी तो बाहर से आई है वो। श्रेया, अंदर जा, पूजा वाली कोई साड़ी पहनने। अच्छा। ठीक है। देख रही हूँ मैं सविता, कब से तू टाल रही है। श्रेया को मिलवाना नहीं चाहती तो गुरुजी से, पर मैं श्रेया को गुरुजी के सामने ला कर रहूंगी। देखो, कोचिंग में एडमिशन तो हो गया तुम्हारा, लेकिन 12वीं के एग्जाम निकालने का एक मस्त शॉर्टकट तरीका है मेरे पास। क्या सर? ये पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर है, बड़ी जुगाड़ से इकट्ठा किया हूँ गुरु। अगर तुम लोगों ने इसको गोल के पी गए तो समझ जाओ 80% तय है। सर, मैं पास होने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, बस आप पेपर दो ना। पक्का करोगे ना? हाँ सर, कुछ भी। कुछ ज्यादा नहीं करना है, बस थोड़ा सा मेरी वाइफ को ऐसा छेड़ना है। अरे कुछ नहीं, बस ऐसे जाती रहेगी ना तो हल्का सा सीटी मारना। ओहो, क्या लग रही है? आपके और आपके बीवी का जो भी झगड़ा है आप आपस में देख लो, हम ये सब नहीं करेंगे। अरे बेटा, मेरा कोई मामला नहीं है, आई लव माई वाइफ, पर ऐसा छेड़ता है यार। सर, हमें ये सब नहीं करना, हम जा रहे हैं। अरे हम जा रहे हैं। अरे सुनो तो, अरे ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बात सुनो, छोटा सा काम है। अरे रुको यार, रुको। अरे थोड़ा सा ही तो छेड़ना है, तुम लोग समझ सर, माफ करो, हमको जाना है। अरे सुनो तो, मेरी बात सुनो, इन टाइम पे किसको बोलूंगा इतने शॉर्ट टाइम में। अरे रुक ना भाई, इतना जल्दी क्या है तुमको? रुको यहीं 2 मिनट रुको। देखो, मुझे अगर गुस्सा आ गया ना तो हाथ जोड़ लूंगा। अब गुरु से हाथ जुड़वाओगे, अच्छा लगेगा? नहीं करोगे? 1 मिनट रुको, बताता हूँ, अभी फोन लगाता हूँ। रुक। हेलो जीजा जी, बात की आपने स्टूडेंट से? मैं बात किया, लेकिन ये लोग मान ही नहीं रहा। क्या? क्यों? अब क्या बोला आपने? मैंने बोला कि बस वाइफ को ऐसा छेड़ना है। इतना नहीं कर पा रहा है ये लोग सिंपल काम। जीजा जी, मेरी बात कराना जरा। जो बात कर। अरे क्या बोल रहे हैं ये सर? अब नहीं, वो आप लोग गलत समझ गए। एक्चुअली सिर्फ एक्टिंग करनी है छेड़ने की, सच में नहीं छेड़ना है। आप सर प्लीज कर दो ना हमारी हेल्प। अदिति दीदी को छेड़ोगे, उनके भाई आकर उन्हें बचा लेंगे। आपकी इतनी सी हेल्प भाई बहन के झगड़े को खत्म कर सकती है और एक फैमिली को फिर से जोड़ सकती है। प्लीज। हाँ ठीक है, हम कर देंगे, लेकिन कोचिंग में 10% डिस्काउंट चाहिए। डन। तो हो जाएगा आपका काम। हो जाएगा सर। ठीक है, तो डन है फिर। थैंक यू। आज का प्लान क्लियर है, हो गई सब तैयारी, कोई गलती नहीं चाहिए मुझे। गुरुजी ने आपको आशीर्वाद दे दिया है, आपके साथ सब अच्छा ही होगा। ये श्रेया आ क्यों नहीं रही है, मुझे देखना होगा। श्रेया, अरे बारबी डॉल, जल्दी आ, गुरुजी को जाना भी है, ट्रेन पकड़नी है उनको। दीदी क्या कर रही हो? बोला ना आ जाएगी। अरे कब आएगी? इतना क्या सच समझ रही है? अरे कोई वीआईपी है क्या? कितना टाइम? चल बेटा, तूने लाल चुनरी नहीं ओढ़ी? कहा था ना मैंने तुझसे। कौन सी चुनरी? वो सामने ही पड़ी है अलमारी में, जाके देख लेना। ठीक है मम्मी। सविता दीदी, हमें अब चलना पड़ेगा, समय हो गया है। बहुत अच्छा लगा गुरुजी जो आप आए। कहीं भैंस पानी में, गुरुजी तो जा रहे हैं और ये श्रेया आ नहीं रही है। ये सविता श्रेया को गुरुजी से मिलने क्यों नहीं दे रही? कविता, तुझे कुछ करना होगा।
चीज क्या है ये श्रेया? मधुमक्खियां उसे काटती है, बिजली का झटका लगता है उसे, और ना आग उसका कुछ बिगाड़ पाती है। कौन सा सुरक्षा चक्र पहन के रखा है इस लड़की ने? पता करना होगा। आग 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 लग गई। गुरुजी, ठीक है? माँ का लाख लाख शुक्र है, तुझे कुछ नहीं हुआ। माँ, आपके अंश का दर्शन करके स्वयं अग्निदेव धन्य हो गए। तभी तो श्रेया के पैरों को छूकर वो स्वयं आपका अभिनंदन करके वापस लौट गए। मैं गुरुजी, मम्मी से बहुत सुना है आपके बारे में। जुग जुग जियो बेटा, जुग जुग जियो। गुरुजी, आपने मौन व्रत तोड़ दिया। मेरा मौन व्रत ईश्वर की दिव्य शक्ति के सामने कुछ भी नहीं। लगता है गुरुजी को पता चल गया है श्रेया के बारे में। कहीं वो सबके सामने बता ना दे कि श्रेया के गर्भ में लक्ष्मी माँ का अंश है। ये तुम रखो। ये तुम रख लो। एक मिनट गुरुजी, ये चेन तो आप पहले मुझे देने वाले थे ना, और अब श्रेया को? श्रेया के सामने आते ही मुझे ऐसा लगा कि ये उसके लिए ज्यादा उपयुक्त है। क्या मतलब? श्रेया के बच्चे के लिए ये चेन, और मेरे लिए केले का प्रसाद? ऐसा क्या खास है इसके बच्चे में? भाभी ऐसा कुछ नहीं है। आप एक काम कीजिए, आपको चेन चाहिए, आप ये लो। पहले तो श्रेया, ज्यादा महान बनने की कोशिश मत करो, तुम्हारी भीख की जरूरत नहीं है मुझे। आप बताइए गुरुजी, ऐसा क्या खास है श्रेया के बच्चे में? अगर गुरुजी ने सबको सच बता दिया तो लक्ष्मी माँ को दिया वचन टूट जाएगा। गुरुजी को रोकना होगा।